ज़ारा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मुझे बता सकती हो तुम? नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हें बता सकता हूँ। और ये हाथ तुम तब मसलती हो जब तुम परेशान होती हो, किसी एंजाइटी में होती हो। देखो ज़ारा, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, तुम वादा करो, तुम रिएक्शन तो नहीं दोगे? नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ तो सही। मैंने उमेश से निकाह कर लिया। What? Are you out of your mind, सुनहरा? तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें अंदाजा भी तुमने क्या किया है? तुमने कहा था तुम रिएक्ट नहीं करोगे। सुनहरा, तुम क्या पागल हो गई हो यार? मम्मी और भाई कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस रिश्ते को, बहुत नाराज होंगे कि तुमने क्या कर दिया। तो मैं क्या करती? मम्मी की बात मान लेती और तो चांद से शादी कर लेती। मैं नहीं करनी मुझे उससे शादी, मैं उमेश से प्यार करती, मुझे उससे शादी करनी है। मेरी बात लिख के रख लो, मम्मी अब तुम्हें इस घर में सुकून से नहीं बैठने देंगी। तो मुझे कौन सा इस घर में बैठना है? तो मैं मेरा वीजा लगवा देगा और कुछ ही अरसे में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वाह, क्या प्लानिंग है? मैंने सिर्फ निकाह किया है, कोई गलत काम नहीं किया मैंने। सुनहरा, सही काम अगर गलत तरीके से भी किया जाए ना, वो काम गलत होता है, ये बात मेरी याद रखना। एंड आई एम रियली सॉरी, इस मामले में मम्मी बिल्कुल ठीक थी, मैं उन्हीं का फेवर लूंगा। वो लड़का इस रिश्ते के लायक ही नहीं था। अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैंने निकाह कर लिया और सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरी बात सुन, मेरी बात याद रखना, मम्मी कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं भी उन्हीं की ही बेटी, अपनी बात मनवा के ही छोड़ूंगी। That's actually very scary. फिजा बहुत ब्रेव है, उसकी जगह मैं होती तो शायद मुझे तो हार्ट फेल ही हो जाता। तुम सही कह रही हो, अगर मैं भी उस जगह होती तो ऑन स्पॉट मुझे तो कुछ हो जाता। लेकिन इस सिचुएशन में ना एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? ये कि तुम्हारे कोलीग हैं बहुत अच्छे। I mean, आजकल कौन है जो इतनी हेल्प करता है? I think he has a crush on you. शाज़मीना, ऐसी कोई बात नहीं है। फराज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और हम 4 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंस में मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। उनकी जगह कोई और होता ना तो चांस देखते ही लाइन मारना शुरू कर देता। कुछ मर्द इसी तरह के होते हैं कि वो अपनी डिसेंसी से लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। Maybe that's his way of impressing women. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। दिल की बात अपनी बता दो, मैं तुम्हारे शौहर को नहीं बताऊंगी। शाज़मीना, जब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? ठीक है, तुम बताना नहीं चाह रही हो तो अलग बात है, वरना मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे एक बात बताओ आलिया, तुमने वासे को बता दिया? क्या? रिपोर्ट्स के बारे में? पहले अंकल की डेथ और उसके बाद फिजा की किडनैपिंग, मुझे मौका ही नहीं मिला बताने का। मौका नहीं मिला या तुम डर रही हो? शायद। आलिया, तुम एक एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम्हें तो एटलीस्ट ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वासे he deserves to know the truth, और ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती।
जो बात चुपती है वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। देखो आलिया, मुझे लगता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर से सब कुछ शेयर करना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा ना। शाज़मीना, अगर वासे ने मुझे छोड़ दिया तो छोड़ दे। एटलीस्ट तुम्हें पता होगा कि तुमने सच बोला और तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करेगा। आलिया, बुरा ना मानना, लेकिन मैं समझती हूँ एक शादी का इम्पोर्टेंट पर्पस नस्ल बढ़ाना होता है, और ऐसी मैरिड लाइफ का कोई फायदा नहीं है जिसमें बच्चा ही ना हो। आई नो तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तुम्हें वासे को एज सून एज पॉसिबल सब कुछ बताना होगा। इतनी अहम और बड़ी बात अपने हस्बैंड से छुपाना किसी धोखे के बराबर होता है। अब शाज़मीना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उन्हें ये बताने की। आलिया, तुम्हारे साथ जो ये लड़की बैठी है ना, मुझे लगता है ये हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रही है। ये न्यूज़ रिपोर्टर्स ना पागल हो गए हैं। तुम्हें पता है, कल भी बाबा का पीछा करते करते मस्जिद तक चले गए थे, और इन्होंने इतनी घटिया हरकत की है। हमारे इलाके की खवातीन को कहा है कि इनकी घर की खबरें हमें ला कर दो, हम तुम्हें पैसे देंगे। मतलब यार, हद होती है। ये लोग व्यूज और टीआरपी के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्या कर रही हो तुम? एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? ये क्या तरीका है? ये आपने मेरा मोबाइल क्यों ले लिया? तुम पता है इस पूरे रेस्टोरेंट में कैमरास लगे हुए हैं, और जो तुम छुप छुप कर हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रही हो ना, आई एम श्योर इन कैमरास में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तुम्हें पता भी है मेरी एक कॉल तुम्हें इस घटिया जॉब से निकाल सकती है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जरूर। शाज़मीना, एटलीस्ट उसका फोन तो से वापस कर दो। आलिया, इन लोगों को जरा शर्म नहीं है, थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है, हरास कर रहे हैं तुम लोगों को। तुम्हारे ऑफिस में मैं अभी लीगल नोटिस भिजवाऊं? प्लीज शाज़मीना, उसका फोन उसे वापस करो और चलो यहाँ से, सब देख रहे हैं हमें। आलिया, तुम खामोश होकर बैठो। तुम्हें पता भी है ये लोग किस तरह के होते हैं? तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है और ये लोग उसकी न्यूज बनाकर सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम आज के बाद आलिया के घर पे नजर भी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी?